हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। देखिए कि छठ पूजा का सारा तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। पूरा जो बाजार है ना वो सूप दौरी से सज चुका है, बहुत सोभ रहा है। अब इसके अवसर पर हमारे जितने परदेसी भाई लोग बिहार से बाहर रहते हैं, बिहारी भाई लोग, अब बहन लोग, उन लोग सब भी बहुत लौट रहे हैं। देखिए कि बड़ा मुश्किल है भाई अभी ट्रेन में लौटना, प्लेन से लौटना, काहे कि टिकट का दाम तो आप लोग भी सुन ही रहे होंगे। अब इतना मुसीबत झेल के लोग यहाँ बिहार में लौट रहे हैं, काहे कि छठ पूजा का प्यार ही ऐसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन लोग को बिहार में रहना क्यों पड़ रहा है, और बिहार में और जहाँ रहते हैं वहाँ क्या अंतर देखते हैं, बिहार के लिए और क्या क्या आइडिया लेके आए हैं जिससे बिहार का और विकास हो, बिहार का कोई शहर जो है उस तरह से डेवलप हो। इन सारा बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ भाई लोगों के बीच में आइए। बिहार से बाहर जाना लोगों का मजबूरी हो गया है, ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि शौक से कोई नहीं जाना चाहता। अभी यही देखिए ना, छठ पूजा में या होली में देखिए कि कोई कंट्रोल नहीं है कि कितना टिकट के दाम हो जाएगा, लेकिन लोग मजबूर है कि यहाँ पे लोगों को जो है आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई छठ पूजा तो भाई करना ही करना है, छठ पूजा में आना ही आना है। तो इतना महंगा महंगा टिकट लेने के लिए भी लोग मजबूर है कि नहीं? बिहार के जनता जो है परिवर्तन करे और जो विकास के बात करे, जो कंपनी बिहार में लगाए। बिहार में आपको जगह की कमी नहीं है। अगर बिहार में अगर जगह की कमी होती तब एक बात है, लेकिन बिहार में रंगदारी ज़्यादा है। तो अगर सरकार कोई भी हो उस पे जो है अंकुश लगाए। और आपके पास बिहार में इतना ज़मीन है, मोकामा से लेकर सिमरिया तक आप चल जाइए, आपको जहाँ तक निगाह जाएगा वहाँ सिर्फ भट ठेवना पानी ही पानी रहता है। अगर वहाँ 5 लाख भी अगर कंपनी लग जाए उस एरिया में, तो हम समझते हैं हमारे बिहार के युवाओं को न बाहर पढ़ने के लिए वहाँ यहीं ITI वगैरह सब हो और रोजगार भी यहाँ उपलब्ध हो। बाहर से जो भी कंपनियाँ आएगी मजबूर हो जाएगा वहाँ, इसलिए कि उसको लेबर नहीं मिलेगा। जब हमारे बिहार में कंपनी लग जाएगी, हमारे बिहार में कंपनी लग जाएगी, तो वहाँ आप रुपये है कि बाहर के लोग जो हम बिहारी को, हम बिहार के वासियों को जो अवहेलना सहना पड़ता है वो हमारा लीडरशिप सहता है और कोई नहीं सहता है। सबसे बड़ा यहाँ जरूरी है रोजगार का। बिहार में रोजगार नहीं है, नहीं तो बड़ा बड़ा कोई फैक्ट्री है, नहीं कोई संसाधन है। इसीलिए सारा मतलब बेरोजगार जो है वहाँ काम करता है, जाके गाली सुनता है। यहाँ रोजगार होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सही से कंपनियाँ हैं यहीं, नहीं तो सरकार, केंद्र सरकार भी यहाँ कोई ध्यान दे नहीं रही है। बिहार सरकार कितना क्या करेगी? देखिए, नौकरी का जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर आप नहीं डाल सकते। जब तक दोनों मिलके काम नहीं करेगा, हम सारा जिम्मा जो है राज्य सरकार पे नहीं डाल सकते, सारा जिम्मा केंद्र सरकार पे नहीं डाल सकते। दोनों का काम है, क्योंकि हम तो भाई राज्य सरकार तो नौकरी दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक उतना नहीं आ रही है। एक आम नागरिक जो होता है वो लोकसभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट करता है और विधानसभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट करता है, तो उम्मीद तो दोनों से करेगा, वाजिब सी बात है। देखिए कि छठ में इतना महंगा महंगा टिकट लेके लोग आने को मजबूर है। बिहार में कोई शहर जो है दिल्ली जैसा या मुंबई जैसा वैसा नहीं मान लिया जाए कि वो तो खैर लंबे समय का वो फल है, लेकिन कोई ऐसा शहर हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं, या वो शहर कैसे बने जिससे बाहर यहाँ के जो लोग हैं उनको धक्के खा के बाहर न जाना पड़े? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, व्यापार को आसान बनाना होगा। ठीक है, बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है ना कि यहाँ का जो राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उस वजह से यहाँ बड़ा इंडस्ट्री नहीं लग पाता है। थोड़ा सा लोग सपोर्ट करें, थोड़ा नेता लोग सपोर्ट करें, कोई बड़ा इंडस्ट्री लगे, ऑटोमेटिक लोग को रोजगार मिलेगा, लोग बाहर नहीं जाएगा। बिहार में ऐसा क्या हो जिससे हम लोगों को जो है करना नहीं पड़े, बाहर का यात्रा नहीं करना पड़े और फिर फेस्टिवल के टाइम पे ऐसे धक्का नहीं करना? जो ये छठ पूजा है वैदिक सभ्यता का सबसे पुराना पूजा है, और इसमें क्या है कि वैदिक सभ्यता और सनातन धर्म का सबसे पुराना पूजा है, और इसके लिए थोड़ा सबके अंदर जागरूकता रहती है। सभी लोग मनाना चाहते हैं और उसमें सहभागी लेना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा व्यवस्था सरकार को और बढ़ा के करनी चाहिए। ये भी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना,
क्योंकि अपने राज्य में हम लोग लौट रहे हैं, अपने ही आपके ही राज्य के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में भी आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ छठ पूजा में आते हैं, बहुत लोग वोट देने भी आते हैं, बहुत लोग होली में भी आते हैं। लेकिन टिकट का दाम इतना बढ़ा रहता है तो ये भी थोड़ा सुविधाजनक बनाना हमको लगता है। टिकट की बात, इस पे केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक कि राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार को अपने स्तर पे ध्यान देना चाहिए। टिकट क्योंकि रेल विभाग का है, उसको रेलवे विभाग ही ध्यान देगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए कि अगर मान लीजिए हमको दिल्ली से पंजाब जाना है या किसी दूसरे राज्य में जाना है तो इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराम से खुशी खुशी आते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, आराम से 3 महीना पहले जो है बुकिंग करा लिए। जितना टिकट का भाड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना प्लेन का भाड़ा दे के आएंगे भाई 50,000 हो जाए। लेकिन सब लोगों का स्थिति ऐसा नहीं है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोगों को जो संघर्ष करना पड़ रहा है बिहार से बाहर जाने के लिए भी या फिर बिहार आने के लिए भी, अपने ही घर आने के लिए, ये संघर्ष कैसे खत्म होगा? संघर्ष ये सरकार की वजह से है और किसी वजह से है नहीं। बिहार को आपने कुछ देर पहले बोल रहे थे कि आप फैक्ट्री बना दिया, सप्लायर है बिहार लेबर लोगों का कि बाहर जाना है। यहाँ पर अब एक को इंडस्ट्री बता दीजिए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं। अभी आप यूपी का हाल देख लीजिए, योगी जी इतना इंडस्ट्री, इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहा है, बहुत सारा विदेश का आदमी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहाँ पे आदमी अब लेबर नहीं मिलता, वहाँ पे आदमी जो है अब खुद वहाँ पे स्टेट में कमाने लगा है। और यहाँ का आदमी कितने भाई पढ़े लिखे भाई IIT निकाल के वहाँ जाके बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा IIT ने, सबसे ज्यादा IAS बिहार से, ठीक है, और सबसे ज्यादा लेबर भी यहीं से। क्यों? लोगों का मानसिकता यही है जातिगत। अरे पढ़ो लिखो, दिमाग दो कि कौन अच्छा कर रहा है उससे सपोर्ट करो, बिना मतलब के जाति के पीछे भागना, मेरा जाति, और वो करता कुछ नहीं है। उसका दम है कि वो जो इसका सपोर्ट कर रहा है उस पार्टी को, उसको दम है कि जाके उससे अपना गली का रोड बनवा ले। पर उसको बाप बना के बैठा, उसको भगवान बना दिया है, कि हीरो बना दिया कि ये नेता थी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नेता हमारे समाज में रहना चाहिए, वो हमारे साथ घूमना चाहिए। अगर हम जाति देख के वोट करते हैं तो अभी तक तो एक जाति का कल्याण कम से कम हो ही जाना चाहिए था। हाँ, और स्थिति देख रही है। हाँ बिल्कुल, एक भी गरीब नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल, उसमें एक भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए था, हाँ, उसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं होता जिसके पास घर नहीं है, हाँ, है कि नहीं? वही बात है। अगर कास्ट का राजनीति अगर सही होता तो ये होता है। बिहार का कोई ऐसा शहर जो है जिसको आप चाहते हैं कि अगर थोड़ा कुछ सीमित सुविधा भी अगर दे सरकार, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों का काम है, हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, दोनों में से अगर कोई भी एक इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले ले तो वो जो हमारा शहर है वो दिल्ली मुंबई को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दे रहा है और दे भी सकता है, क्योंकि यहाँ की जब तक सरकार चेंज नहीं होगा तब तक यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। जब तक सबसे बड़ा जातिवाद तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता है बिहार में। सरकार बदलने की बात तो हम लोग रोज करते ही हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि राजनीति बदलना चाहिए, राजनीति बदलना चाहिए। हाँ, उसके पीछे जो लोग हैं उनका मानसिकता बदलना चाहिए, उनका सोच बदलना चाहिए, करना क्या है हम लोग को। अकेले मजदूर रह रहा है, मर भी जाएगा तो उसके परिवार को शायद पता ही नहीं चलेगा। क्या पता चलेगा? बंदा अपना काम करने जा रहा है, रात को मेहनत करके घर पे आ रहा है, खाना भी बना के खा रहा है, नहीं खा रहा कुछ नहीं पता हमें, बस मेहनत कर रहा है। तो यहाँ से बंदे मेहनत करने के लिए जा रहे हैं, अगर यहीं पे इंडस्ट्री होगा तो बाहर क्यों जाएंगे? अपने घर के पास। वहाँ पढ़ाई करते हैं? हाँ, हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हमारा तो MI का हो रहा है। MI का हो रहा है। अच्छा, यहाँ बिहार IM। अच्छा, यहाँ बिहार में कुछ ना कुछ तो सुविधा की जरूर आपको कमी दिखी होगी, आपको लगा होगा कि नहीं भाई इतना पैसा देना जरूरी है, वहाँ रहना जरूरी है, परिवार को छोड़ना जरूरी है, तभी आप गए होंगे। यहाँ बिहार में ऐसा कुछ कमी दूर करने का आप ही उपाय बताइए, क्योंकि आप लोग युवा हैं भाई, आप लोग के पास विजन है, आप लोग कुछ उपाय बताइए जिससे आप लोग जैसे युवा को हर साल घर छोड़ के नहीं जाना पड़े। नॉर्मल सी थिंग है, एक इंडस्ट्री लगा दो, फैक्ट्री लगा दो, जो जगह पे बंदे बाहर काम करने जाएंगे ही नहीं। अपना घर के पास सुविधा मिलेगा काम करने का, घर पे पैसा आएगा, क्यों जाएगा कोई बाहर? अपने घर पे ही मेहनत करेंगे सारे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे अपना। अच्छा, आप लोग दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं? यहाँ पे काम नहीं मिलता है, इसलिए मजदूरी करना। यहाँ है क्या? यहाँ नीतीश कुमार है, देखते नहीं है बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है नीतीश कुमार है। इनको पलटने से फुर्सत है पहले? नहीं, कैसे है यहाँ पार्क है, पढ़िए। तो पार्क में जाके हम तोता मैना वाला किस्सा खाली करेंगे, कमाएंगे कहाँ? देखिए, हमारे बिहार के यहाँ सिर्फ जातिवाद है, वो हम सब में भी है। कहीं ना कहीं उनको गुमराह करते हैं, वो करते हैं गुमराह, तो हम लोग हो भी जाते हैं। बुड़बक बनाना सारे भैया तब ना 500 रुपए पर वोट दे रहे हैं, आज जॉब खोज रहे हैं। 500 आप ज्यादा बोल दिए, तो वही ना बोल रहे हैं। तो आप खुद बिक रहे हैं तो कहाँ नहीं बिकेगा अगला? तो सबसे पहले अपने आप को भी सुधारना होगा, उसके बाद वो अगला पार्टी सुधरेगा। भैया
कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जयनगर से आ ये आप लोग लगता है छठ पूजा का तैयारी पूरा करके आए हैं। कहाँ? जयनगर से आ रहे हैं। जी जयनगर से आ अच्छा ये बताइए कि बिहार आना छठ में कितना मुश्किल और कितना आसान है? मुश्किल तो है, लेकिन क्योंकि भीड़ ट्रेन में काफ़ी रहता है छठ के टाइम में। अच्छा यहाँ उतर के कहाँ जाइएगा? हम यहाँ पे मीठापुर जा रहे हैं। मीठापुर जाएंगे। अच्छा ऐसा पटना में या हमारे राज्य में ऐसा क्या सुविधा हो, ऐसा क्या सुविधा मिले राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जिससे रेलवे पे अगर आप लोग कहेंगे तो यहाँ पे इतना भीड़ होने के बावजूद एक भी यहाँ पे जीआरपी हम लोग को नहीं दिखा, ना यहाँ पे एक भी टिकट कलेक्टर हम लोग को यहाँ पे दिखा है। कोई नहीं है, ना ही किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, ना ही किसी पुल पर है। अभी तो कुछ अवेलेबल हम लोग को तो नहीं दिखाई दिया है। यात्री लोग के लिए कोई भी सुविधा अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग। दिल्ली से आ रहे हैं। Yes. बड़ा भीड़ होगा ट्रेन में। बहुत ज़्यादा। थर्ड एसी से आ रहा हूँ मैं। थर्ड एसी भी ऐसा हो रहा है जो जनरल हो रखा है पूरा। मतलब कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, ना वॉशरूम जाने का जगह है। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है मुझे। और खराब होगा। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई दिक्कत देखा होगा तो फर्स्ट टाइम इस बार देखा होगा जो पूरा वही होता है। छठ में लेकिन हर साल मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता है। बट रेलवे के भी कोई भी हेल्पफुल नहीं होते हैं। मैंने 139 पे भी कॉल किया, कोई हेल्प नहीं किया हम लोग को, कोई भी कुछ भी नहीं। मैंने लोग वॉशरूम के साइड से मतलब मैं लेडीज लेकर के सफ़र कर रहा हूँ, उनको थोड़ा साइड करवाओ तो कुछ भी मतलब कोई कॉल का मतलब रिस्पॉन्स देना ही नहीं होता है। मतलब ये चीज़ है वहाँ पे। बताइए कि फैमिली के साथ जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो चलिए हम लोग खुद किसी तरह से साल में 1 टाइम आना होता है यहाँ पे छठ पूजा में, क्योंकि हमारे बिहारियों का छठ पूजा ही हमारा प्राउड फूल हम करते हैं, जो हम बिहार की धरती से हम लोग हैं। बट ऐसा है कुछ मजबूरी बस है जो हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही होता है क्योंकि यहाँ पे जॉब वगैरह कुछ है नहीं, ना कुछ हमारे वैसा जॉब सर्कल कुछ है जो मैं जॉब कर सकूँ यहाँ पे, कुछ हमें इनकम मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। बिहार का कोई शहर, दिल्ली चलिए ठीक है बड़ी दूर की बात है, दिल्ली बड़ा दूर है, लेकिन दिल्ली जैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अब यहाँ की तो गवर्नमेंट ही होगा जो चेंज कर सकता है रूल वूल जो भी है। आप यूपी जाके देखो, यूपी में हर चीज़ हो गया, बट हमारे बिहार में क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो पॉलिटिक्स से आ रहे हैं फिर, क्योंकि हमारा उस लाइक है नहीं, ना हाइजेनिक है हमारे पास, ना कोई साफ सफाई का कुछ। आप पटना बोलो यहीं पे आप देखो कितने ज़्यादा गुटखा खा के थूक रखे होंगे यहाँ पे, कहीं हम बैठ नहीं सकते हैं, कहीं हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं। ऐसा आप फाइन करो ना फिर, जो थूक रहे उसे फाइन करो, फिर फाइन करो। अब दिल्ली में जाओगे, दिल्ली मेट्रो पे आप जाओगे, मेट्रो पे थूक के दिखा दो, 500 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। बट ऐसा नहीं है दिल्ली के अंदर ना, फिर कोई ट्रैक खाली मिलेगा आपको, स्टेशन भी आप नई दिल्ली का देखो तो बहुत ही हाइजेनिक है मतलब। हाँ जी। अच्छा दिल्ली में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? बिहार से तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है रहना। अच्छा वहाँ की सरकार जो है वहाँ का सुख सुविधा कैसा देती है? वहाँ सही है। हाँ दिल्ली पटना के अपेक्षा बहुत बढ़िया है वहाँ। अच्छा देखिए हम लोग तो बिहार का, पूरा बिहार का बात करते हैं, जब राज्य की तरक्की का बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा क्या हो कि पटना जो है वो दिल्ली जैसा लगे, दिल्ली नहीं जाना पड़े किसी लोगों को? ऐसा नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। क्यों? तो पटना और दिल्ली क्यों बटा हुआ है? जब दोनों एक ही जैसा हो जाएगा तो दिल्ली पटना हो जाएगा, पटना दिल्ली हो जाएगा। लोग जो है वो रोजी रोजगार के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए ज्यादा दिल्ली जाते हैं। हाँ मेन चीज यही है, रोजी रोटी है। पटना का कोई, बिहार का कोई शहर जो है क्यों हम लोग दिल्ली की तरह डेवलप नहीं कर पा रहे? मतलब क्या ऐसा यहाँ की सरकार के लोग दिल्ली भाग रहे हैं ना, इसीलिए हम बिहार पीछे हो जा रहे हैं। क्या करें, अगर बिहार के लोग बिहार में ही कोशिश करें तो दिल्ली जैसा बन जाएगा बिहार भी, लेकिन बिहार के लोग उधर भाग रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं, बम्बे भाग रहे हैं। क्या हम लोग तो खोजते ही हैं कि सब कुछ यहीं पे मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिलने में मुश्किल होती है। इसलिए सर आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा दिल्ली की, दिल्ली सरकार की या दिल्ली की ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जो लगता है कि यहाँ का ये व्यवस्था बहुत अच्छा है? वहाँ पे एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल। सब कुछ आसपास में आपको मिल जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ की कमी है। हाँ। अच्छा यहाँ पे हम लोग तरक्की की बात करते हैं, पटना नो डाउट की बड़ा तरक्की कर रहा है, लेकिन पूरे राज्य की बात हम लोग करते हैं, गांव कस्बा हर जगह की बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हो कि बिहार जो है वो दिल्ली बने, दिल्ली नहीं जाना पड़े लोगों को मजबूरी में? बेसिकली एम्प्लॉयमेंट्स जनरेशंस ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे, रूट लेवल पे काम होना चाहिए। कहाँ से आ रही हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से। अच्छा वहाँ क्या करती हैं आप लोग? जॉब करती हूँ मैं। अच्छा बिहार में मतलब यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से मैं जाऊँगी नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा, वहाँ पे छठ पूजा हो रहा है? हाँ मेरी माँ करती है ना। अच्छा देखिए कि इतना महंगा टिकट है, लेकिन बावजूद छठ का ऐसा एक खिंचाव है कि लोग जो है दूर दूर से इतना सोना चांदी के भाव में टिकट लेके आ जा रहे हैं। ये प्रेम
मेरा टिकट इट्स कॉस्ट मी अराउंड 23,000 बट लेकिन वो कहते हैं ना कि छठ हमारा लव है, तो लव के लिए तो आना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पटना जो है, पटना कहें या पूरा बिहार कहें, नालंदा तक की बात, हम नालंदा से ही आते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, मेरे गाँव से ही आते हैं। हाँ, अभी के गाँव से आते हैं। मेरे चाचा लगते हैं वो। अरे वाह वाह, तब तो एकदम भतीजी मिल गई है। अच्छा चाचा के बारे में पहले तो कुछ बताइए। सी चाचा को मैं इतना क्लोजली नहीं जानती, वो मेरे गोतिया में आते हैं, बट देन हाँ अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, मैं बहुत टाइम से यहाँ रहती नहीं हूँ, बट देन जब मैं यहाँ रहती थी, जब किसी और पॉलिटिकल जो कोई और पॉलिटिक वो कर रहे थे, राज कर रहे थे, तब का जो माहौल था और अभी का जो माहौल है, पर्सनली बीइंग अ गर्ल मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। पहले अगर मैं बात करूँ तो 6 बजे 7 बजे लाइट चली जाती थी, अंधेरा हो जाता था, मर्डर किडनैपिंग ब्ला 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 सब होता था। बट देन जैसे नीतीश की सरकार आई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, बट हाँ बहुत सारे उन्होंने पैरामीटर्स पे अपना काम किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा लेकिन वो काम करके डेवलपमेंट किया है। किसी भी राज्य को तो बदलने में या शहर को बदलने में समय लगता है। अभी अगर आप सिर्फ आप बिहार की छोड़ दो, आप इंडिया की बात करो, तो आप कह सकते हो क्या कि इंडिया बिल्कुल डेवलप है? नहीं कह सकते हो आप, वो भी डेवलपिंग, एग्जैक्टली डेवलपिंग है। तो एज वी टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार भी डेवलपिंग है, राइट? तो वो जो दौर था और ये जो दौर है, दोनों में दूध और पानी जितना फ़र्क है। तो पर्सनली बीइंग अ गर्ल मैं तो बहुत सारे अपने एजुकेशन, क्राइम रेट कम हुआ है, एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है। इवन अब बिहार को सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम लोग जब गए थे जब बाहर, तो हम लोग ऐसे देखा जाता था, अच्छा तुम बिहार से हो, तो अच्छा अब तुम बिहार से हो, ऐसे होता। तो ये जो टोन में फ़र्क आता है, एक्सप्रेशन में फ़र्क आता है ना, ये सारे फ़र्क आते हैं। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दुबई से आ रहा हूँ। दुबई से आ रहे जी। हैं? बड़ा दूर से आ रहे हैं छठ पूजा के लिए? नहीं, छठ पूजा के लिए नहीं, मैं गया था कमाने के लिए। मेरे 2 छोटे छोटे लड़कियां हैं, एक लड़का है। तो आपको दुबई क्यों जाना पड़ा इतना दूर बिहार? अपना बिहार में नौकरी नहीं है, मजदूर सप्लाई है बिहार, इसलिए हम दुबई गए थे। लेकिन हम 2 महीना रहे, 70,000 रुपया लगा के गए। मेरा इधर से फिट करके भेजा, उधर पता ना कैसे मैं अनफिट हो गया। अरे बाप रे। अनफिट हो गया। हमको बोला कंपनी की तुम्हारा टिकट है और पटना से रिसेप्शन पर जाना, तुमको गाड़ी बोलेरो देगा, तुम सीमान अपने घर जा सकता है। मैं यहाँ आया, फिर पूछा तो उधर गाड़ी नहीं है कोई। मेरे पास 500 रुपया है, आपको पर्स में दिखाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। और आपको सिवान जाना है? सिवान जाना है, और खाना भी नहीं खाया है। यहाँ से सिवान का भाड़ा कितना है? अब मालूम नहीं कितना लगेगा। इंडिको का फ्लाइट था, उसमें पानी सिर्फ मिला है, खाना भी मैंने खाया है। दवाई है मेरे पास। मैं इतना परेशान है। कंपनी बोला कि एयरपोर्ट पे या फ्लाइट में कितना महंगा खाना मिलता है, आप लोगों से बताने का तो जरूर। अगर पैसा होता तो मेरे पास ये सामान भी बच्चों के लिए कुछ खरीदता है। टूटा फूटा सब सामान है मेरा बैग में, आप देख सकते हैं। जो यही है, ये है। और बिहार में आपको क्या ऐसा एकदम रोजगार नहीं मिला कि आपको इतना दूर दुबई जाना? मिला होता तो मैं नहीं जाता। अगर यहाँ बहुत लोग तो कर रहे हैं। 10,000 का नौकरी में मुझे मिलेगा ना, तो मैं अपना बिहार कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि 70,000 रुपया आप कमाए, आप कह रहे हैं कि 10,000 भी नौकरी मिलेगा तो हम यहाँ पे कर लेंगे, तो मतलब आपके 7 महीने का कमाई हुआ मिनिमम? जी जी हुआ ना जी। तो आप अपने 7 महीने का कमाई दाव पे लगा के गए और आपके साथ एक तरह से कहा जाए कि धोखाधड़ी हो गया। जी हो गया। कौन लोग थे? एजेंट थे? कोई एजेंट है। एजेंट थे जी। तो उनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवाए कि नहीं करवाए? अभी आ रहा हूँ, जाऊँगा, उनसे मिलूंगा एक बार। बोलूँगा मेरा भाई साहब पैसा दीजिए, नहीं देंगे तो फिर कोई हम बात करेंगे उनसे। बिल्कुल, आप एकदम शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि जिस तरह का धोखा आपके साथ हुआ है, हर साल रोजगार के लालच में पता नहीं कितने का होता है। अच्छा, बिहार सरकार से कोई ऐसी आप प्रार्थना या कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सर हम लोग का बिहार से कहीं ना जाने दीजिए, हमको कुछ थोड़ा काम दीजिए कि हम अपने घर में रहें, क्योंकि बहुत परेशानी के बाहर में सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए कि इनके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर बार बार परेशानी का सामना करते हैं और उसके बावजूद इनको जो है बाहर जाना पड़ता है, वहाँ काम करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप मतलब दुबई जाने से पहले आप क्या काम करते हैं? दुबई जाने से पहले क्या काम करते थे? लेबर में काम करते थे। लेबर में जी। कितना पैसा मिलता था? 400। तो 400 तो मतलब 4,000, तो 12,000 तो आपको ऐसे ही कमा रहे थे आप? बराबर काम नहीं मिलता है, कभी बालू बंद हो जाता है, कभी 4 दिन काम मिलता है, कभी 4 दिन नहीं मिलता है। भैया देखिए, आपको एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा, एक आप लोग को भी चीज़ समझना पड़ेगा कि भले ही 4 पैसा कम कमा रहे थे, लेकिन अगर आप दुबई चले गए, वहाँ पे आपके साथ धोखाधड़ी हो गया। अब नहीं जाना है। नहीं, देखिए, अगर मान लिया जाए भगवान का बहुत लाख शुक्र है, आपके परिवार का सौभाग्य है कि आप वापस आ गए, है ना? मान लिया जाए आपको कुछ हो जाता तो आपके परिवार को कौन देखता? जी जी, वो तो मतलब गए थे कि बच्चा लोग का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, तालीम अच्छा होगा, बच्चे के लिए गया था।
अपने माँ बाप के लिए गया, दोनों माँ बाप बीमार हैं, मेरा फादर हार्ट का बीमारी है, मैं उनके लिए गया था मैं ठीक से इलाज उनका करा सकूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। देखिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बिहार में, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार हर वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए, खासकर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको अगर सही पैसा नहीं मिलता है, उनको अगर सही मेहनताना नहीं मिलता है, तभी उनको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हैदराबाद से। अच्छा ये बताइए कि हैदराबाद में, मतलब हैदराबाद से यहाँ छठ पूजा के लिए आए या ऐसे ही आए? नहीं, छठ पूजा के लिए। यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से छपरा। अच्छा ये बताइए कि हैदराबाद की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? बहुत सारी है। जैसे मतलब व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी व्यवस्था आपको क्या लगती है? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट के लिए लोग करते हैं, या जो वहाँ के नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिससे बिहार अभी तक वंचित है? एजुकेशन। वहाँ पे एजुकेशन पाना और एजुकेशन देना दोनों आसान है ना? एजुकेशन अच्छा है इसलिए इजली अवेलेबल है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हैदराबाद से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि हैदराबाद में क्या आपको अच्छा लगता है? सब अच्छा ही लगता है। हमको तो कुछ भी बुरा नहीं लगता है। नॉर्थ इंडियन भी बहुत है, यहाँ के भी बहुत लोग हैं और सब ठीक है। अब तो हर राज्य में, हर शहर में जो है बिहारी एकदम भर गए हैं। अच्छा यहाँ से आप कहाँ जाएंगी? बेगूसराय। अरे वाह, देखिए कि अलग अलग जगह के लोग हम लोगों को मिल रहे हैं और अलग अलग जगह जा भी रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार का बेगूसराय हो चाहे पटना हो, शहर तो बड़ा अच्छा आजकल डेवलप हो रहा है, लेकिन हम लोग तरक्की में गाँव को भी जोड़ते हैं। बिहार में ऐसा क्या हो कि यहाँ का शहर जो है वो बड़े बड़े शहर को टक्कर दे? सब कुछ है ना, इंडस्ट्री लाना होगा, आईटी सेक्टर को लाना होगा। जहाँ जहाँ आईटी सेक्टर आया है सब तो ऐसे ही डेवलप हो गया है, तो थोड़ा तो लाना ही पड़ेगा ना बाहर से। ये हो जाए तो नहीं तो हम लोग वहाँ क्यों रहेंगे, फिर यहाँ क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे क्यों छोड़ के रहेंगे भाई? इतना इसलिए सोना चांदी के दाम में टिकट खरीद के आए होंगे। वही इसलिए लगता करना पड़ेगा। हाँ, तो मन थोड़ी करता है कि उतना दूर रहें, बार बार आ नहीं सकते हैं तो बार, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब तक आदमी मिस तो करते हैं। अब एक हफ्ता का छुट्टी निकालेगा कोई तब ना, सबको एक हफ्ते का छुट्टी मिलेगा नहीं। कम से कम स्टेट कैपिटल भी इस तरह का कुछ इंडस्ट्री लाता तो हम लोग यहाँ तो रह ही सकते थे, फिर जाते ही नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम लोग छोटे गांव की ना बात करें या छोटे शहर की ना बात करें तो बिहार का राजधानी तो पटना है। कम से कम पटना को तो हम लोग उस रूप में देख ही सकते हैं जी। आपको हैदराबाद की क्या अच्छी बात है? हम तो अभी नई हैदराबाद शिफ्ट हुए हैं। बट पहले भी पुणे में थे। हाँ, जॉब की वजह से हम लोग शिफ्ट हैं। अगर यहाँ पे भी कुछ आईटी सेक्टर या फिर कुछ वैसे कंपनीज यहाँ भी अपने ऑफिसेज हो तो फिर हम लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि युवाओं की सबसे बड़ी मांग यही है कि यहाँ पे जो है प्रॉपर इंडस्ट्री लगे। जो हम लोग बैंगलोर को हम लोग इतना क्यों वो मानते हैं, है ना? यहाँ से देखिए कि हर साल कितने सारे लोग बेचारे ट्रेन में बैठ के, प्लेन में बैठ के। आप लोग अभी इनको रिसीव करने आई हैं? अच्छा, साथ में आए हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए कि आपको भी बड़ा मन करता होगा कि भाई बिहार में रहें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना वैसे बिहार में ही है। हम तो ऐसे मिलने गए थे। अच्छा, मिलने गई थी तो अब सब लोग साथ में आए हैं? साथ में आए हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कि इतने आप कहाँ से आ रहे हैं? सेम उन्हीं लोग के साथ हैं हम। हाँ। अच्छा ये बताइए कि इतना पूरा परिवार का टिकट कराए होंगे तो पूरा तो उतना में तो एगो हार आ जाता। एकदम और बढ़िया एयरपोर्ट बनाई तब तो और अच्छा तनी सस्ता फ्लाइट चली मिली। तो ये सब होना चाहिए, है ना? एकदम। कम से कम हाँ भाई देखिए छठ इतना बड़ा त्योहार है, इतना बड़ा पर्व है और हर साल इतना महंगा टिकट लेके लोगों को आना पड़ता है। लोग जो है इतना महंगा टिकट लेने के लिए मजबूर हैं, मतलब शौक से नहीं आते हैं भाई, मजबूर हैं। छठ पूजा तो खैर जुड़ाव है ही, छठ पूजा तो खैर हमारा जो एक तरह से कहा जाता है ना इमोशन है, तो वो तो है ही, लेकिन जो टिकट लेना पड़ता है इतना महंगा वो कहीं ना कहीं मजबूरी में लेना पड़ता है और इस मजबूरी का फायदा भी कई बार उठाया जाता है। इतना महंगा टिकट भाई अचानक से कैसे हो जाता है कि नहीं? तो यही सारा चीज़ का जो है ना हमको चिंता होते रहता है और कहीं ना कहीं बिहार में अगर सारा कुछ मिल जाए तो लोग क्यों बाहर जाएगा, यही सारा चीज़ है ना हमारे मन में घूमता रहता है। लेकिन खैर सारा बिहार वासी जो है बिहार में आ रहा है, यहाँ छठ पूजा मना रहा है, इसका भी बहुत ज़्यादा खुशी है हमको। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।